Good morning, students. Today we are going to start chapter 13 Great Thinkers. आज हम ग्रेट थिंकर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनकी बहुत महान सोच होती है, लेकिन वो लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, हम उनकी दी गई सोच को आज भी याद करते हैं। ठीक है। देयर आर सम पीपल हु आर बोर्न विद द रेयर क्वालिटीज़ ऑफ इंटेलिजेंस, फोरसाइट, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन। कहते हैं यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो पैदा होते हैं किस लिए, अपनी रियल क्वालिटीज़ के साथ। बहुत बुद्धिमान होते हैं, दूरदर्शी, उनको पता होता है कि भविष्य में क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग, समझदार, ऑब्जर्वेशन की हर चीज़ को वो ऑब्जर्व करते हैं। दे हैव सक्सीडेड इन डिस्कवरिंग मैनी ऑफ द नेचर सीक्रेट। उन्होंने नेचर के, कुदरत के कई रहस्य हैं जिनको जानने में सफलता हासिल की है। सच पीपल डिवोट देयर लाइव्स फॉर द गुड ऑफ अदर्स। कहता है इनमें से कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन इन लोगों के लिए, डिवोट होता है कि अपना समर्पण कर देना, अपने जीवन को लोगों का अच्छा भला करने के लिए उन्होंने समर्पण किया। देयर अनटायरिंग एफर्ट्स हैव चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल। कहते उनकी ना थकने वाली वो जो कोशिशें हैं उन्होंने लोगों के माइंडसेट को चेंज किया है। दे हैव improved their ways of living। उन्होंने लोगों के जीने के तरीके को भी बदला। A person's real achievement lies in the way he think। कहते हैं उनकी real achievement, उनकी जो उपलब्धि क्या थी, उनकी उपलब्धि थी कि जिस तरीके से वो सोचते थे, उनकी जो सोच थी वही उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। He should think not only for himself but for others। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, वो दूसरों के लिए भी जीते थे। He should think not only for himself, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी वो सोचते थे। One should learn to live for others। हर एक को दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और वो दूसरों के लिए He should work for the society। वो समाज के लिए काम करते हैं। Such people who live for values like truth, kindness, tolerance, etc. and who live and work for others are remembered and loved by all। कहता है जो ऐसे लोग होते हैं उनकी वैल्यूज़ में क्या होता है कि वो सच बोलते हैं, दयालु होते हैं, सहनशील होते हैं और वो समाज के लिए ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि लोग उन्हें ज़िंदगी भर याद रखते हैं। Some of these great souls are not physically present but they always live in our minds। they become immortal। कहते हैं ये जो लोग हैं, जो ये आत्माएं हैं, फिजिकली हमारे साथ नहीं है आज, मतलब ये जिंदा नहीं है ये लोग, लेकिन क्या है, इन लोगों की जो सोच है, इनका जो माइंडसेट है, जो इन्होंने हमें शिक्षा दी है, वो आज भी हम उनको याद करते हैं इन चीज़ों के लिए। दे बिकम इमॉर्टल, वो अमर हैं, कभी नहीं मर सकते, वो हमारी यादों में आज भी जिंदा हैं। वन सच ग्रेट इंडियन थिंकर्स वॉज कबीर। कहते उनमें से जो एक महान शख्सियत थी वो कौन थे, कबीर जी थे। ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव फॉर ऑल। उन्होंने लोगों को प्यार का पाठ पढ़ाया। इट इज़ आवर अटमोस्ट ड्यूटी टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ ट्रूथ, लव, पीस एंड जॉय। ये हमारा कर्तव्य है कि हम भी लोगों में सत्य, प्यार, शांति का हम संदेश दें। वी शिल नाउ रीड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सम ऑफ देम। कहता हम अब क्या करेंगे, हम इनमें से जो भी हम जिनकी बात कर रहे हैं कि जो आज हमें प्रेजेंट नहीं है लेकिन हम उनकी शिक्षाओं को आज भी याद करते हैं, हम उनके बारे में, कुछ लोगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उनमें से है एक सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स का जो बर्थ टाइम था बेटा वो था 469 BC से लेकर 399 BC। अब आप बोलोगे उल्टा क्यों जा रहा है, जो BC है ना, बिफोर क्राइस्ट, ये जो ईयर होते हैं ये उल्टे चलते हैं। ठीक है। सॉक्रेट्स वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड टीचर। जो सॉक्रेट्स कौन था, एक ग्रीक फिलोसोफर था और एक अध्यापक भी था, एक टीचर भी था। ही वॉज बोर्न इन एथेंस अबाउट 2400 ईयर्स अगो। वो कब पैदा हुआ था, वो 2400 साल पहले पैदा। ही वॉज बोर्न इन एथेंस, एथेंस में वो पैदा हुआ था अबाउट 2400 ईयर्स अगो। 2400 साल पहले वो यहाँ पैदा हुआ था। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट स्कॉलर, वो एक अच्छा स्कॉलर भी था। ही लव्ड truth and believed that real knowledge could be gained only by thinking and reasoning। ही लव ट्रूथ, वो सच्चाई से प्यार करते थे और उनका विश्वास एंड बिलीव दैट रियल नॉलेज की जो ट्रू नॉलेज है, सच्चा जो ज्ञान है, वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सोचने से। हम उन चीज़ों के बारे में सोचें, उनके ऊपर क्या करें, रीजनिंग करें, हम उनको ध्यान केंद्रित करें कि क्या वो सही है या क्या गलत है। मतलब हमें लोगों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि हम उनको खुद सोचते नहीं हैं या उनकी रीजनिंग नहीं करते हैं। ही टोल्ड पीपल नॉट टू बिलीव और एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। कहता कि वो कहते हैं लोगों को कि तुम अंधे होकर किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास मत करो, अंधविश्वासों में मत पड़ो। ही नेवर बिलीव्ड इन सुपरस्टिशंस। वो अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखते थे। एंड हेटेड नफरत करना, ब्लाइंड फेथ इन गॉड। वो भगवान के ऊपर जो लोग अंधाधुंध विश्वास करते थे, ठीक है, उनमें भी
उनका फेथ नहीं था। ही बिलीव्ड इन ओपन माइंडनेस एंड ऑनेस्ट थिंकिंग। कहते वो कैसे थे, ओपन माइंडनेस, खुले विचारों के थे, और वो क्या करते थे, वो अच्छी सोच रखने वाले थे, ऑनेस्ट थिंकिंग, ईमानदारी से सोचने वाले। हिज वेज ऑफ ट्राइंग टू डिस्कवर द ट्रूथ बाय आस्किंग क्वेश्चंस बिकम टू बी नॉन एज अ सॉक्रेटिक मेथड। कहते उन्होंने उनका क्या था, तरीका क्या था सच्चाई को जानने का, कि तुम अगर किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो। अगर तुम किसी के ऊपर विश्वास करते हो, किसी की धारणाओं पर विश्वास करते हो, तो उस इंसान से तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछो। जब तक कि तुम्हें आत्मिक संतुष्टि नहीं होती है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रश्न पूछो। उसे बोला जाता था सॉक्रेटिक मेथड। सॉक्रेट इज़ फेमस फॉर हिज सेइंग लाइक द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। सॉक्रेट्स जो फेमस थे अपनी चीज़ के लिए, कि सॉक्रेट फेमस थे, प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा कि अगर हम अनएग्जामिन्ड लाइफ, मतलब हम कोई नई नई क्रिएटिविटी नहीं करते हैं, नई सोच नहीं रखते हैं, नई चीज़ों को नहीं ढूंढते हैं, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो क्या है, व्यर्थ है। नो मैन नोइंगली डज इवल। कोई इंसान सोच समझ के या मतलब चाह के बुरा नहीं होता है। ही सेड दैट इग्नोरेंस एंड फेलियर टू डू रीजनिंग वर द मेन कॉज ऑफ इवल डीड्स। कहता है कि हम जब उनको इग्नोर किया जाता है या फिर वो अपनी ज़िंदगी में कहीं फेल हो जाते हैं, तो फिर वो जाके वो रीजनिंग नहीं करते, तो उनको रीजनिंग करनी चाहिए। तो मेन क्या काम है, जो इवल डीड, जो बुरे काम किए जाते हैं या कोई इंसान बुरा बन जाता है, तो क्या है, इग्नोरेंस और फेलियर के कारण वो बुरा हो जाता है। पीपल ऑफ द रूलिंग क्लास वर अनहैप्पी बाय हिज थिंकिंग। कहते जो रूलिंग क्लास जो थी वो अनहैप्पी थे इस सोच से, वो सॉक्रेट की जो सोच थी उस पर बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। दे आस्क्ड हिम टू चेंज हिज व्यूज़। उन्होंने सॉक्रेट को बोला कि तुम अपनी सोच को बदलो, वे ऑफ थिंकिंग एंड स्टॉप पीपल फ्रॉम एजुकेटेड देम। उसने बोला कि लोगों में अपनी ये जो सोच है ना, सॉक्रेट को बोला, जो रूलिंग क्लास थी, मतलब उस टाइम पे जो लोग वहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है, शासन कर रहे थे, उन्होंने बोला कि तुम अपनी इस सोच को बदलो, तो हमें तुम्हारी ये सोच पसंद नहीं है, ना ही लोगों को तुम ये अपने बुरे ख्यालात लोगों में भी भरो। सॉक्रेट रिफ्यूज टू अबाइड बाय एनी सच ऑर्डर। लेकिन सॉक्रेट ने उनका जो कहना मानने से मना कर दिया। सो ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू डेथ। तो उसको अरेस्ट किया गया और उसको मौत की सज़ा सुनाई गई। सॉक्रेट ग्लैडली एक्सेप्टेड द डेथ सेंटेंस। उसने खुशी से उस मौत की सज़ा को अपनाया। ही वॉज आस्क्ड टू ड्रिंक अ कप ऑफ पॉइजन विच ही ड्रैंक विदाउट हेजिटेशन। फिर उनको एक कप दिया गया जहर का, और उसे बिना हेजिटेशन से उसने सॉक्रेट ने उसको पी लिया। ही डाइड इन 399 BC एट द एज ऑफ 70। वो कब डेथ हुई उनकी, 399 BC में उनकी डेथ हुई, और कब उनकी एज क्या थी, 70। सॉक्रेट्स बिकम इमॉर्टल फॉर हिज फ्रैंक व्यू एंड करेज। जो सॉक्रेट था वो अमर था, ठीक है, जो कभी नहीं मरता, अपने फ्रैंक व्यूज़ के लिए, अपनी बहादुरी के लिए। ही डिड नॉट लीव एनीथिंग अबाउट हिज थॉट्स इन राइटिंग। उसने कुछ भी जो उसकी सोच थी उसको राइटिंग नहीं दी, मतलब उसने लिखा नहीं, कोई किताब नहीं लिखी। वन ऑफ हिज फॉलोअर प्लूटो, लेकिन उसका एक फॉलोअर था जो उसको बहुत मानता था, उसका नाम था प्लूटो। उसने उसकी राइटिंग्स को एंड प्रिजर्व्ड हिज आइडियाज टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशंस। उसने उसकी सब टीचिंग्स को, उसकी कन्वर्सेशंस को एक किताब के रूप में लिखा। ये देखिए, ये है सॉक्रेट्स। प्लूटो वॉज अ फॉलोअर। ये है प्लूटो, और ये पिक्चर मैंने आपको इधर दिखाई थी, ये है सॉक्रेट्स की, ठीक है, ये है सॉक्रेट और इधर ये है प्लूटो, ठीक है। और यहाँ पे इधर देखो, सॉक्रेट को जहर का कप दिया जा रहा है पीने के लिए। अब आगे आ गया अब्राहम लिंकन, ठीक है। अब्राहम लिंकन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी उन्हीं में से है जिसके बारे में हम ग्रेट थिंकर्स की बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे है अब्राहम लिंकन, 1809 से लेके 1865। अब्राहम लिंकन वॉज बोर्न इन अमेरिका। जो अब्राहम लिंकन था वो कहाँ पे पैदा हुआ था, अमेरिका में, इन 1809 में वो पैदा हुआ। ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली। वो कहाँ पे पैदा हुआ, बड़े ही गरीब परिवार में पैदा हुआ। हिज फादर वॉज अ फार्मर। उसके पिताजी कौन थे, किसान थे। ही अटेंडेड स्कूल जस्ट फॉर 1 ईयर। सिर्फ 1 साल। ही अटेंडेड स्कूल जस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल वो स्कूल में गए। ही वर्कड हार्ड एंड टॉट हिमसेल्फ टू रीड एंड राइट। बड़ी मेहनत की उन्होंने, लिखना और पढ़ना सीखा। ही स्पेंट हिज अर्ली ईयर्स बाय डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ जॉब सच एज लेबरर, वुड कटर, बोटमैन, स्टोर कीपर। मतलब अलग अलग तरह की नौकरियां की उन्होंने, मजदूरी भी की उन्होंने, लकड़ी भी काटी, बोट भी चलाई उन्होंने, किसी स्टोर में स्टोर कीपर की जॉब भी की। ही स्टडीड लॉ एंड बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर एंड अ पॉलिटिशियन। उन्होंने बहुत मेहनत की, और मेहनत के करने के बाद वो एक लॉयर बने, एक पॉलिटिशियन बने, ठीक है। अमेरिका वॉज गोइंग थ्रू अ टफ पीरियड। कहते हैं अमेरिका उस टाइम पे बहुत टफ टाइम चल रहा था, बड़ा मुश्किल दौर था तब वहाँ पे। द एंटायर नेशन वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ स्लेवरी।
जो पूरा नेशन था, अमेरिका था जो वो वहाँ पे क्या था, वो स्लेवरी तक गुलामी के लिए जो लोग थे आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद थे उनके। द अमेरिकन्स वर द ऑनर ऑफ ह्यूज फार्म्स हु नीडेड स्लेव्स टू वर्क ऑन दैम। जो अमेरिकन्स ओनर्स थे उनके उनके बहुत बड़े बड़े ना फार्म हाउस होते हैं, बड़े खेत होते हैं बहुत बड़े बड़े उनके। तो उनको क्या चाहिए थे, उनको चाहिए लेबर चाहिए थी। तो लेबर कहाँ से, वो स्लेव्स को ला रहे थे। और ये स्लेव्स, ये गुलाम कहाँ से लाते थे वो, दे ब्रॉट बैक निग्रोस फ्रॉम अफ्रीका टू वर्क एज लेबरर। तो वो कहाँ से लेके आए, वो निग्रोस को अफ्रीका से लेके आए एज अ स्लेव। ये देखो पिक्चर में दिखाया गया है, इनके गले में रस्सियाँ बांधी और कैसे इनको लेके आया जा रहा, मतलब बहुत बुरा हाल था। है तो ये भी ह्यूमन बीइंग से इंसान थे, लेकिन इनके साथ बहुत बुरा जो व्यवहार किया जा रहा था, इनको बेचा और खरीदा जाता था। ठीक है, इनको बोलते हैं स्लेव्स। The Constitution of America clearly emphasized on equality for all, so there was no place for slavery in the country. जो अमेरिका का संविधान था वो क्लियर था कि यहाँ पे समानता है, यहाँ पे एक जैसे लोग होने चाहिए, तो उनको गुलामों के लिए कोई जगह नहीं थी उस देश में। ठीक है, ठीक है। At this was difficult juncture, Abraham Lincoln was elected as a president of United States of America, which lasted for 4 years. कहता है इसी दौर में, इस मुश्किल दौर में अब्राहम लिंकन जो था तब वहाँ का प्रेसिडेंट चुना गया अमेरिका का, जो 4 साल तक वहाँ पे प्रेसिडेंट रहा। अब्राहम लिंकन सेव द सिचुएशन टैक्टफुली। उन्होंने उस सिचुएशन को बड़े ही टैक्टफुली तरीके से उन्होंने हैंडल किया। ही डिक्लेयर्ड दैट ऑल द स्लेव्स वुड बी सेट फ्री। उन्होंने डिक्लेयर किया कि जितने भी गुलाम हैं उनको क्या कर दिया जाए, उनको आज़ाद कर दिया जाए। ही अबॉलिश्ड स्लेवरी एंड वॉन द वॉर। उन्होंने जो स्लेवरी थी, जो गुलामी थी, उसको क्या कर दिया, अबॉलिश होता है ख़त्म करना। ठीक है, एंड वॉन द वॉर, और उन्होंने वो युद्ध जीत लिया। ही केप्ट द कंट्री यूनाइटेड। उन्होंने देश को एकजुट किया, यूनाइट किया। ठीक है, ही वो, क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे स्लेव्स को अच्छा नहीं समझा था। उन्होंने बोला था कि इक्वालिटी होनी चाहिए, हम लोग गोरे हैं तो मतलब हम लोग ही यहाँ के हैं, तो बाकी जो लोग हैं वो हमारे समान नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ को ख़त्म कर दिया अब्राहम लिंकन ने। ही वॉज एडमायर्ड बाय द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे देशों के लोग, पूरे विश्व के लोगों ने अब्राहम लिंकन की बहुत प्रशंसा की इस चीज़ के लिए। अब्राहम लिंकन गेव पीपल द आइडिया दैट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, by the people and for the people. अब्राहम लिंकन ने लोगों को क्या आइडिया दिया, उन्होंने बोला कि जो लोकतंत्र है ये लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, लोगों से ही है। व्हेन लिंकन वॉज वॉचिंग अ प्ले, कहते एक बार क्या था, लिंकन प्ले देखने गया, कोई आर अमेरिकन कजन्स, वो एक प्ले था वो देखने गया। जॉन विक्स बूथ शूट हिम इन हेड, तो उसके सिर में गोली मार दी, एक जॉन विल मार दी। ही डाइड ऑन अप्रैल 15 अप्रैल 1865। हिज डेथ वॉज मॉर्न बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहते पूरे देश में, विश्व में एक शोक छा गया। ठीक है, अब्राहम लिंकन इज स्टिल रिमेंबर्ड एज ट्रू पेट्रॉइड। अब्राहम लिंकन को आज भी एक देशभक्त के रूप में जाना जाता है। थर्ड है हमारे कार्ल मार्क्स। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1818 में वो पैदा हुए थे, 1883 में वो उनका लास्ट टाइम था। कार्ल मार्क्स वॉज अ जर्मन फिलासफर। ये कौन थे, ये जर्मनी के फिलासफर थे। ही गेव 2 मास मूवमेंट इन द हिस्ट्री। इन्होंने 2 मास मूवमेंट जो है इतिहास में किए। दे वर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड रेवोल्यूशनरी कम्युनिज्म। वो एक लोकतांत्रिक समाजवादी इंसान थे और रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी कम्युनिज्म थे। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट बिगन इन यूरोप लेड टू द कमिंग अप ऑफ मैनी फैक्ट्रीज। कहते क्या हुआ था, तब का क्या टाइम था कि यूरोप में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो थी वो बनाई गई थी। तो दीज फैक्ट्रीज इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। तो ये फैक्ट्रीज ने क्या किया था, अपनी जो प्रोडक्शन थी उनको बहुत इंक्रीज करने के लिए, अपना फ़ायदा कमाने के लिए बड़ी बड़ी उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई, विच वॉज इन सरप्लस एंड दस एक्सपोर्टेड। तो उस सामान को बना के फैक्ट्रीज में बहुत बाहर बेचा जाता था। द ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज वर बिकमिंग रिच बाय मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट। जो तो ऑनर थे, जो तो मालिक थे फैक्ट्रीज के, वो तो बड़ा प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन जो लेबर थी, लेबर क्लास थी, जो गरीब लोग थे, वो गरीब ही रह रहे थे। अमीर अमीर हो रहा था और गरीब गरीब होता जा रहा था। दिस गेव राइज टू द क्लास ऑफ रिच बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियल्स ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटलिस्ट। कहता उस टाइम पे क्या हुआ, इन लोगों ने इतना फ़ायदा कमाया ना, जो ये इंडस्ट्रीज थे, तो ये क्या बन गए, रिच बिजनेसमैन बन गए। और इनको क्या बोला जाने लगा, कैपिटलिस्ट, मतलब पूंजीवादी। मतलब पूंजीवादी मतलब जिनके पास सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, पूंजी होता है पैसा। द कैपिटलिस्ट वर बिकमिंग रिचर बट द वर्कर इन द फैक्ट्रीज वर पेड वेरी लिटल वेजेस। लेकिन जिनकी वजह से उन फैक्ट्रीज में इतना माल बन रहा था, प्रॉफिट कमाया जा रहा था, वो लोग क्या थे, वो लोग गरीब थे।
ठीक है। अमीर अमीर हो रहा था, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो रहा था। दे हैड नो शेयर इन द प्रॉफिट एंड वर एक्सप्लॉइटेड बाय द ऑनर्स। कहते उनका उस प्रॉफिट में कोई भी शेयर नहीं था और वो मालिकों के द्वारा क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे। कार्ल मार्क्स नोटेड दिस एक्सप्लॉइटेशन एंड अनजस्ट सिचुएशन। कार्ल मार्क्स ने इस एक्सप्लॉइटेशन को देखा और इस सिचुएशन को भी उन्होंने देखा। ही वॉज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। वो किसके अगेंस्ट थे, वो इस भेदभाव के बहुत खिलाफ थे। एंड वांटेड टू रिमूव द इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़। और वो क्या उन्होंने किया, एंड वांटेड टू रिमूव, वो ये इनक्वालिटीज़ को, ये जो आर्थिक असमानता थी, इसको ख़त्म करना चाहते थे कार्ल मार्क्स। ही सजेस्टेड द लेबरर्स टू टेक अप द ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं कि ही जैसे द लेबरर थे, वो लेबरर जो तो मजदूर लोग थे, उनको क्या कर रहे थे, वो चाहते थे कि इनको भी क्या मिले, फ़ायदा मिले, ऑनरशिप द मीन ऑफ प्रोडक्शन। ही बिलीव दैट प्रॉफिट अर्नड बाय देम। उनका विश्वास था कि ये जो फ़ायदा कमाया जा रहा है फैक्ट्रीज़ में, ये किसकी वजह से था, वो लेबर की वजह से था। शुड नॉट रिमेन इन द हैंड ऑफ फ्यू। ये जो पैसा है सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहना चाहिए, ये प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो इन लेबर वालों को भी मिलना चाहिए। द होल सोसाइटी शुड बेनिफिट फ्रॉम दैम। और पूरे समाज को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ही एक्सप्रेस्ड हिज आइडिया इन 2 ऑफ हिज फेमस बुक्स। उन्होंने अपने इन आइडियाज़ को 2 किताबों में लिखा। एक था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरा दास कैपिटल। इन दीज बुक्स ही हैड एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ एंड मेड द पीपल थिंक अबाउट दैम। उन्होंने उन किताबों में अपनी जो सोच थी, अपने व्यू थे, वो लिखे जो लोगों के पास पहुंच सके, इसलिए उन्होंने ये किताबें लिखी। उसके बाद में हमारे स्कॉलर आ गए महात्मा गांधी जी। ये भी ग्रेट थिंकर में आते हैं, क्योंकि आज ये हमारे में नहीं है, लेकिन हम भी आज भी गांधी जी आइडियोलॉजी के ऊपर ही चलते हैं। उनका टाइम पीरियड था 1869 में वो बॉर्न हुए थे, 48 में वो उनकी डेथ हो गई थी। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न ऑन October 2, 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड एंड बिकम अ लॉयर। वो कहाँ, इंग्लैंड में स्टडी की और वो एक वकील बन गए, लॉयर। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू अटेंड अ केस। वो एक बार साउथ अफ्रीका में केस के सिलसिले में गए। वाइल इन अफ्रीका ही वॉज शॉक्ड टू सी द ट्रीटमेंट गिवन टू ब्लैक्स एंड द इंडियन सेटल्ड देयर। कहते जब वो अफ्रीका गए तो वो बड़े हैरान हुए, अचंभित हो गए। उन्होंने देखा कि जो वहाँ के काले लोग थे साउथ अफ्रीका में, सी द ट्रीटमेंट गिवन टू ब्लैक्स एंड द इंडियन जो पीपल्स थे और जो ब्लैक पीपल्स थे, उनके बहुत बुरा वहाँ पे व्यवहार हो रहा था। दीज पीपल वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स। इन लोगों को अनटचेबल्स की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा था। एंड 3rd क्लास सिटीजन्स बाय द वाइट्स। और उनको क्या समझा जा रहा था, 3rd क्लास सिटीजन्स उनको समझा जाता था। ही डिसाइडेड टू अपोज हिज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने फिर क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे। When he came back to India, जब वो कहाँ पे आए, भारत। when he came back to India, he toured the country and was really sad to see the condition of Indians under British rule. जब वो भारत वापस आए तो भारत के अंदर भी उन्होंने क्या देखा कि जो भारतीय लोग हैं उनके साथ उनके ही देश में बाहर से जो लोग आए हैं वो बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। He advised people टू वेज अ वॉर फॉर ट्रुथ बट पीसफुली। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि हमें इस चीज़ के खिलाफ क्या करना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए इसके खिलाफ, लेकिन कैसे, शांति से। ही नेम्ड ही स्ट्रगल सत्याग्रह और इंसिस्टेंस ऑन द ट्रुथ। उनके जो संघर्ष थे उनका नाम क्या, सत्याग्रह बोला गया और यहाँ बोला गया इंसिस्टेंस ऑन द ट्रुथ। ही टोल्ड पीपल नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश एंड डिसोबे देयर लॉज। उन्होंने बोला कि तुम अंग्रेज़ों की बात मत मानो और उनके जो नियम बनाए हैं उनको मत मानो, कॉपरेट मत करो। कॉपरेट मतलब कि उनकी बनाई चीज़ों को मत खरीदो, उनके स्कूल कॉलेजेस में मत जाओ, उनके बनाए गए न्यूज़पेपर्स में को मत पढ़ो, मतलब उनको क्या करो, टोटली बॉयकॉट करो। दिस वॉज कॉल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नाम दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स फॉलोड हिम। हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनकी बातों का विश्वास किया, उनके पीछे चले। गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट होता है भारत छोड़ो आंदोलन में। अंग्रेज़ों को वो बोल रहे थे कि तुम हमारा देश छोड़ के चले जाओ। ये आंदोलन चला 1942 में। ही आस्क्ड द ब्रिटिशर्स टू क्विट इंडिया। उन्होंने क्या बोला उनको कि तुम क्या करो, हमारे भारत को छोड़ दो। ही वॉज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन मैनी टाइम्स। उनको कई बारी अरेस्ट किया गया और उनको कई बारी जेल में डाला गया। ऑन हिज रिलीज इन 1944 में जब जेल से वो छूटे, ही अगेन स्टार्टेड दिस मूवमेंट। वो जब भी बाहर आते थे ना वो फिर अपना मूवमेंट स्टार्ट कर लेते। वो बैठते नहीं थे आराम से, कई बार जेल गए हैं वो। एट लास्ट
ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट देयर मोरल डिफीट, और इस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों को मोरल डिफीट नैतिक रूप से हरा दिया। In 1947 they decided to withdraw from India and make the country independent। और क्या था, उनने अंग्रेज़ों ने आखिरकार क्या सोचा कि हम भारत को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे और उस देश को आज़ाद कर देंगे। ठीक है, ये थी हमारी गांधी जी की आइडियोलॉजी। उसके बाद में देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका टाइम पीरियड था 1929 से लेकर 1968 तक का इनका टाइम पीरियड था। मार्टिन लूथर किंग was born on January 15, 1929। ही वॉज अ हाईली एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे ये। सिंस ही वॉज ब्लैक, जबकि वो काले थे, ही एक्सपीरियंस्ड ह्यूमिलेशन बाय द वाइट्स। वो काले थे इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बेइज्जती जो बर्दाश्त की थी, किसकी, वाइट पीपल्स की। ऑल दो स्लेवरी वॉज अबॉलिश फ्रॉम यूएस इन 1862, जबकि 1862 में अमेरिका में क्या था, स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया था। सम वाइट्स वर स्टिल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द ब्लैक्स, लेकिन कुछ लोग जो थे अंग्रेज, जो वाइट वाले थे, वो तब भी क्या कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव कर रहे थे, किनके साथ, ब्लैक पीपल्स के साथ। ही बिकेम द लीडर ऑफ ब्लैक पीपल हु स्ट्रगल टू गेन इक्वल राइट। उन्होंने क्या किया, ही बिकम द लीडर ऑफ ब्लैक पीपल, वो काले लोगों के नेता बन गए, लीडर बन गए, और अपने इक्वल राइट्स के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। ही फॉलोड गांधी जी फुट स्टेप्स, उन्होंने गांधी जी के फुट स्टेप्स को फॉलो किया एंड लेड अ नॉन वायलेंट सिविल राइट मूवमेंट। और उन्होंने क्या किया, एक गांधी जी के फुटस्टेप्स को फॉलो करके बिना किसी मार धाड़ के उन्होंने एक सिविल राइट मूवमेंट चलाया। ही वॉज कन्फर्ड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 1964 हिज वर्क। उनको 1964 में अपने इस काम के लिए, जो उन्होंने शांति से जो आंदोलन किया था, उनको इसके लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1964 में। तो बेटा ये वो लोग हैं जो बहुत ही महान लोग हैं, इनकी सोच को आज देखो किताबों में लिखा गया है, तो वो ग्रेट थिंकर्स ही हुए ना। तो आज हमने इनके बारे में पढ़ा है।